नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। लखनऊ में प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जी 25 मार्च 2022 को मंत्री पद की शपथ ली थी। इसके पश्चात ही महज 10 जिलों में नगरीय निकाय निदेशालय में DCCC डेडिकेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की शुरुआत की, जिसके माध्यम से शहरों की सफाई व्यवस्था की मॉनिटरिंग की जाती है और जन शिकायतों का निस्तारण भी कराया जाता है। शिकायत करने के लिए टोल फ्री नंबर 1533 भी आमजन को उपलब्ध कराया गया। साथ ही जनता से सीधे जुड़ने और उनकी समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए उन्होंने 18 मई 2022 को अपने दोनों विभागों में संभव नामक व्यवस्था को शुरू किया। इसके माध्यम से 3 से 4 चरणों में प्रति सप्ताह अधिकारियों द्वारा जन सुनवाई की जाती है। प्रत्येक महीने स्वयं मंत्री जी के स्तर से भी राज्य स्तरीय जन सुनवाई की जाती है। जन सुनवाई के दौरान मंत्री जी वर्चुअल माध्यम से शिकायतकर्ता और संबंधित अधिकारी से शिकायत के संबंध में बात करते हैं और वास्तविक स्थिति की जानकारी लेते हैं। मंत्री जी द्वारा इस दौरान ऑनलाइन संवाद कर कार्य में लापरवाही व स्थिरता बरतने व राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों पर तत्काल सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश देते हैं। मंत्री जी का मानना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने और लोगों को इस पर विश्वास बहाली के लिए आम जनों की परेशानियों के प्रति संवेदनशीलता दिखानी होगी। इसमें अब काम चलाऊ और टालने की कार्य संस्कृति नहीं चलेगी। जनता की शिकायतों को गंभीरता से न लेने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने व जन शिकायतों के लंबित प्रकरणों और विभाग को आर्थिक नुकसान पहुंचाने वाले कार्यों की जांच कर सीधे संबंधित अधिकारी और कर्मचारी से वसूली की जानी चाहिए। मंत्री जी के प्रयासों से एक वर्ष में नगर विकास विभाग में आई कुल 46,308 जन शिकायतों में से 45,829 का सफल निस्तारण कराया गया। वहीं ऊर्जा विभाग में भी 1,70,854 शिकायतों में से 1,56,699 का सफल निस्तारण हो चुका है और 14,155 प्रक्रिया में है। सरकार की पारदर्शी संवेदनशील परेशानियों में शीघ्र राहत देने व लोकतांत्रिक प्रक्रिया की इस व्यवस्था से लोगों का प्रदेश सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जी जब से प्रदेश में मंत्री बने हैं, उन्होंने जनता जनार्दन को सर्वोपरि रखा है। उनका विश्वास है कि लोक कल्याणकारी सरकार की अवधारणा को मजबूत करने के लिए पीड़ित को शीघ्र न्याय मिले, ऐसी सरकार की व्यवस्था हो। इसी की पूर्ति के लिए ही उन्होंने अपने दोनों विभागों में आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर लाखों पीड़ितों को राहत पहुंचाई। मंत्री जी को माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ रहकर ऐसी व्यवस्था में कार्य करने का विस्तृत अनुभव था, जिसका प्रयोग उन्होंने प्रदेश में भी किया। ए.के. शर्मा माननीय प्रधानमंत्री जी के गुजरात मुख्यमंत्री रहने के दौरान वर्ष 2003 में गुजरात सरकार के स्वागत नाम की ऐसी व्यवस्था में कार्य किया था, जिसमें आम जनता को सरकार के साथ अपने मुश्किलों साझा करने व उसे शीघ्र सुलझाने के लिए विकसित किया गया था। उन दिनों गुजरात में समाज के गरीब, अशिक्षित और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के साथ कई मुश्किलें थी, क्योंकि सरकार के स्तर पर पारदर्शिता का ना तो कोई माध्यम था और ना ही जवाबदेही। लेकिन स्वागत की शुरुआत के बाद से ही इसके सुखद परिणाम मिले। मंत्री जी उन दिनों गुजरात IAS कैडर के तौर पर मुख्यमंत्री कार्यालय में बतौर सचिव कार्यरत थे, जहां से उन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में लोकतांत्रिक संस्थाओं तक आम लोगों की आसान पहुंच, लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना सीखा। आगे चलकर उन्होंने पाया कि स्वागत की बदौलत गुजरात के लोगों की जिंदगी में काफी तेजी से बदलाव आया है और आज इज ऑफ लिविंग एंड रीच ऑफ गवर्नेंस में बदल गई। प्रधानमंत्री जी ने सभी अपने उद्बोधन में इसकी प्रशंसा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस लोगों की जिंदगियों से, सपनों से और संकल्पों से जुड़ी हुई है, एक प्रगतिशील व्यवस्था होती है। मेरे लिए स्वागत की सफलता का सबसे बड़ा अवार्ड ये है कि इसके जरिए हम गुजरात के लोगों की सेवा कर पाए। वर्ष 2010 में इस व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। संयुक्त राष्ट्र ने सार्वजनिक सेवा पुरस्कार से सम्मानित भी किया। वर्ष 2013 में भारत सरकार ने भी इस नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी गुरुवार 27 अप्रैल को गुजरात में स्वागत पहल के 20 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि हमने जिस उद्देश्य से स्वागत को शुरू किया था वो पूरी तरह से सफल रहा। इसके जरिए लोगों न सिर्फ अपनी समस्या का हल कर पा रहे हैं, बल्कि अपने साथ साथ सैकड़ों परिवारों की बात भी उठा रहे हैं। उन्होंने शुरुआती दिनों की बात करते हुए कहा कि आज जब मैं देखता हूं कि स्वागत नाम का ये बीज आज इतना विशाल वटवृक्ष बन गया है, तो मुझे भी गर्व होता है, संतोष होता है और मुझे खुशी है कि मेरे पुराने साथी जो
उस समय स्वागत कार्यक्रम को संभालते थे मेरे सीएम ऑफिस में AK शर्मा। उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स में इस स्वागत कार्यक्रम पर अच्छा आर्टिकल भी लिखा है। उन्होंने उस समय के अपने अनुभव लिखे हैं, लेकिन आजकल तो वो भी मेरी दुनिया में आ गए हैं, वो भी राजनीति में आ गए हैं, उत्तर प्रदेश में मंत्री बन गए हैं। लेकिन उस समय वह एक सरकारी अफसर के रूप में स्वागत के मेरे कार्यक्रम को संभालते थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गुजरात के करोड़ों नागरिकों की सेवा में समर्पित स्वागत कार्यक्रम 20 वर्ष पूरा कर लिया है। मुझे अभी भी पुराने अनुभव को सुनने का, पुरानी यादें ताजा करने का मौका मिला। कहा कि स्वागत की सफलता में कितने लोगों का अनवरत श्रम लगा है, कितने लोगों की निष्ठा लगी है। मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने कहा, हमने बताया कि गवर्नेंस सिर्फ नियम कानून और लकीरों तक सीमित नहीं होती। गवर्नेंस होती है इनोवेशन से, गवर्नेंस होती है न्यू आइडियाज से। गवर्नेंस प्राणहीन व्यवस्था नहीं, ये जीवन व्यवस्था होती है, संवेदनशील व्यवस्था होती है। गवर्नेंस लोगों की जिंदगियों से, सपनों से और संकल्पों से जुड़ी हुई एक प्रगतिशील व्यवस्था होती है। उन्होंने कहा कि गुजरात में तो स्वागत का इतना असर रहा कि अप्रैल 2003 से मार्च 2023 तक प्राप्त शिकायतों में से 99.91% सुलझा ली गई है। न्यूज 9 भारत के लिए अशोक कुमार यादव की रिपोर्ट। स्वागत नाम की एक हम लोगों ने व्यवस्था करी थी, जिसमें हर महीने ये एक दिन बैठते थे और इनके एक दिन बैठने से पहले जिले से लेकर के जिलाधिकारी और SP के स्तर से शुरू करके वो व्यवस्था चलती थी। उन दिनों टेक्नोलॉजी के आधार पर हमने एक पोर्टल बनाया था स्वागत नाम का। उसमें जन समस्याओं को हम लोग डालते थे और उसका एक्सेस जो है वो जिला के स्तर के अधिकारियों को, रीजनल लेवल के अधिकारियों को, सभी कमिश्नरों को, सभी SPs को, सभी सचिवालय के सभी सचिवों को, मुख्य सचिव को, सभी को उसकी एंट्री दी गई थी, एक्सेस दी गई थी। और ये अपेक्षा की जाती थी कि जो समस्याएं इनके ऑफिस में आती हैं या लाई जाती हैं इनके ध्यान पे, उनको हम उस पोर्टल में डालते थे। उस पोर्टल पे सबको एक्सेस दिया था तो सबको छूट थी कि आप अपना जो अकाउंट है वो देखते रहिए। आपसे लगी हुई अगर कोई शिकायत आपको मिलती है तो आप उसका तुरंत उसका निस्तारण करिए। इस जिम्मेदारी के साथ हम सबको जोड़ा गया था उस पोर्टल पे। उसके बाद 100 में से लगभग 75% शिकायतें तो दूर हो जाती थी। जो 25% बच जाती थी उसको हम लोग फिर मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के लिए चिन्हित करते थे कि अब इस दिन निश्चित दिन होता था, शायद तीसरा बुधवार या कोई बुधवार का दिन निश्चित होता था। उसके लिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए चिन्हित करते थे और माननीय मुख्यमंत्री जी का खुद का उन 25 केसों में हम लोग इंटरेक्शन करवाते थे। इतना ही नहीं, कई राज्यों ने भी उसका अनुकरण करने की कोशिश की कि जन समस्याएं सुनने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। यूनाइटेड नेशंस ने उसको पब्लिक सर्विस अवार्ड दिया, मतलब अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड उसको मिला। इतनी अच्छी उसको यह कहा, यूनाइटेड नेशंस ने भी कहा था कि ट्रांसपेरेंसी लाने का, अकाउंटेबिलिटी लाने का और पब्लिक सर्विसेज में अच्छी से डिलीवरी करने का, इससे अच्छा कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। आज जब मैं देखता हूं कि स्वागत नाम का ये बीज आज इतना विशाल वटवृक्ष बन गया है, तो मुझे भी गर्व होता है, संतोष होता है और मुझे खुशी है कि मेरे पुराने साथी जो उस समय स्वागत कार्यक्रम को संभालते थे मेरे CM ऑफिस में, AK शर्मा, उन्होंने आज इकोनॉमिक टाइम्स में इस स्वागत कार्यक्रम पर एक अच्छा आर्टिकल भी लिखा है, उस समय के अनुभव लिखे। अब आज तो वो भी मेरी दुनिया में आ गए हैं, वो भी राजनीति में आ गए, वो मंत्री बन गए उत्तर प्रदेश में, लेकिन उस समय वो एक सरकारी अफसर के रूप में स्वागत के मेरे कार्यक्रम को संभालते थे। साथियों, हमारे देश में दशकों से ये मान्यता चली आ रही थी कि कोई भी सरकार आए उसे केवल बनी बनाई लकीरों पर ही चलते रहना होता है, वो समय पूरा कर देते थे। ज्यादा से ज्यादा कहीं जाके फीते काटना, दिए जलाना, बात पूरी। लेकिन स्वागत के माध्यम से गुजरात ने यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।